दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे 10 रीजंस ऑफ लो फ्लो रेट, अर्थात लो फ्लो क्यों हो जाती है। दोस्तों मैं आपको जो 10 कारण बताऊंगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, जिसके कारण फ्लो जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, रिवर्स ऑफ इम्पेलर रोटेशन। दोस्तों हर इम्पेलर में एक रोटेशन के लिए एक एरो बना होता है। कई बार जब सप्लाई को जोड़ा जाता है तो 3 फेस मोटर में अक्सर RYB 3 फेस होते हैं। इलेक्ट्रिशियन बंदूक के गलती के कारण इस प्रकार की समस्या आती है, जिसमें वायर के कनेक्शन उल्टा हो जाता है तो उसकी रोटेशन भी उल्टी हो जाती है, जिसके कारण फ्लो तो होता है लेकिन उसका फ्लो बहुत ही कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनमें से दो तार को इंटरचेंज करें, जिससे आपकी मोटर की फ्लो बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 2, इम्पेलर वियर आउट। दोस्तों जब पंप में फ्लूइड चलती है तो कई बार उस फ्लूइड्स के अंदर कई प्रकार के सॉलिड्स मटेरियल, जैसे रेत हो गया या कोई मेटलिक पार्टिकल आदि उसके अंदर आ जाती है। लगातार चलते रहने के कारण उसके फ्रिक्शन बढ़ जाती है और कई बार ये इस प्रकार की इम्पेलर ख़राब हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप जब पंप को खोलेंगे तो उसके इम्पेलर को तत्काल चेंज कर दीजिए, तो आपके जो पंप है उसकी फ्लो निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। आइए अब हम देखते हैं नंबर 3। अब हम देखते हैं नंबर 3, इसमें आता है एक्सेस क्लियरेंस। दोस्तों जो भी केसिंग होता है जिसके अंदर इम्पेलर रहती है तो वहाँ पर एक रिंग होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये मैंने आपको मेज़र करके दिखाया कि इस प्रकार से आप मेज़र कर सकते हैं। दोस्तों ये रिंग होने से क्या होता है कि केसिंग और इम्पेलर के बीच में क्लियरेंस जो है बहुत कम होता है। यदि ये घिस जाए और क्लियरेंस बढ़ जाए तो क्या होता है, जब इम्पेलर घूमती है तो वो जो फ्लूइड है उसको उतना आगे तक नहीं पहुंचा सकती है, अर्थात यहाँ से वो निकल जाती है थोड़ा सा, और उस फ्लूइड के जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं जो मैंने एरो दिया यहाँ पर रेड और ब्लू कलर के, इसके केसिंग में एक रिंग लगा होता है, और कई बार तो इसके इम्पेलर के पीछे भी एक इस प्रकार से रिंग लगे हुए होते हैं, जिसके कारण यहाँ क्लियरेंस कम होने के कारण जो है फ्लूइड के प्रेशर भी अच्छा होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, यदि ये रिंग घिस जाए तो आप चेंज कर दीजिए, और यदि टूट जाए तो भी बदल दीजिए, और यदि नहीं हो तो फिर आप इसमें लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर ज़्यादा क्लियरेंस आपको नहीं रखनी है। ओके, देखते हैं नंबर 4। दोस्तों एक साधारण ये मानवीय भूल है, अर्थात इंसान से हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो डिस्चार्ज वाल्व होते हैं उस डिस्चार्ज वाल्व को हम उतना ओपन नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, या कई बार इस प्रकार से हैंडल वाले जो वाल्व होते हैं, वाल्व वाल्व या इस प्रकार से ग्लोब वाल्व, उसके स्पेंडल में जो नट होते हैं वहाँ स्लिप हो जाता है। तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे वाल्व होते हैं, कौन सा ओपन है कौन सा नहीं है, कई बार स्लिप हो जाती है। तो ऐसा लगता है हम लोगों को कि भाई ये तो खुला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसके कारण आगे फ्लो नहीं होती है। आगे फ्लो आती नहीं हो तो आप समझ जाइए कि ये भी एक त्रुटि हो सकती है, और उसमें फ्लो जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आप जब भी इस प्रकार से समस्या आता है तो आप सबसे पहले ट्राई करें कि सारे वाल्व खुला हुआ है कि नहीं है, वो आप अच्छे से चेक करिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, डिस्चार्ज प्रेशर। दोस्तों उसके साथ इसका बहुत ही अच्छा एक रिलेशन है। बोलो कैसे? तो दोस्तों देखिए, वाल्व यदि क्लोज होता है तो उसके पहले आपको एक गेज लगाना चाहिए। मतलब जैसे वाल्व लगाएंगे उससे पहले पंप और वाल्व के बीच में, तो यदि उसमें प्रेशर बढ़ जाए तो आप समझ जाइए कि निश्चित तौर पे या तो वाल्व जो है वो क्लोज है, या कई बार देखिए सामने की जो लाइन होते हैं ना दोस्तों, वो लाइन में कई बार बहुत सारे जंग्स कैविटीज़ वगैरह जम जाता है इस प्रकार से, या बहुत सारे जो गंदगी है वो भर जाता है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब प्रेशर बढ़ गया है तो आप समझ जाइए कि हो सकता है कि वाल्व क्लोज है, या हो सकता है कि आगे की जो लाइन है वो काफ़ी चोकेज हो चुका है, ब्लॉकेज हो चुका है। तो आप इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे, आप पाइप को चेक करिए, खोल के फ्लैंज को चेक करिए कि इसके अंदर ज़्यादा गंदगी तो नहीं भर गया, या कोई वाल्व जो है वो बंद तो नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है स्टेनर चोकेज। दोस्तों जब फ्लूइड लिफ्ट किया जाता है तो उससे पहले
ताकि फ्लूइड में बड़े बड़े पार्टिकल जो है वो पंप के अंदर तक ना चला जाए, क्योंकि पंप के अंदर जाएगी तो पंप को ख़राब कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक जालीदार स्ट्रेनर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर वाई टाइप के एक स्ट्रेनर आप देख रहे हैं इस प्रकार से, या आप और भी तरह तरह के स्ट्रेनर को देख सकते हैं। बोले तो ये एक प्रकार की फ़िल्टर है। यदि ये फ़िल्टर जाम हो जाएगा तो दोस्तों आपकी जो फ्लूइड है वो पंप तक सही से नहीं पहुंच पाएगी। उससे क्या होगा, पंप कोशिश करेगा कि फ्लूइड को आगे ले, लेकिन उसमें उतना फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पंप में भी हीट होंगे और हो सकता है कि जितने फ्लो होना चाहिए उतना वहाँ तक ना पहुँचे। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ये आपको तोड़ के दिखाया है, और ये मैंने आपको प्लास्टिक का ट्रांसप्लेट वाला स्ट्रेनर दिखाया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, एयर इन सिस्टम। अर्थात दोस्तों आपके जो सक्शन वाले डिपार्टमेंट है उसके अंदर किसी भी प्रकार के एयर नहीं होना चाहिए। वो किसी जॉइंट से नहीं होना चाहिए, या कोई गेज लगा हुआ हो, या कोई केसिंग के जो गैस्केट सील लगा हुआ हो। इस प्रकार से कहीं से भी यदि उसको एयर मिलता है तो आपके सिस्टम में फ़्लो कम होगा, फ़्लो नहीं हो पाएगा। कई बार तो वो खींचेंगे ही नहीं, लिफ्ट ही नहीं करेगी। और यदि थोड़ा ज़्यादा यदि उसने एयर कहीं से भी ले लिया तो आप समझ जाइए कि आपके आगे का जो पाइपलाइन होगा वहाँ तक बिल्कुल भी फ्लूइड या कोई भी लिक्विड जो है वो नहीं पहुँचेगी। तो इस प्रकार के समस्या से मुक्ति पाने के लिए या समाधान के लिए आप चेक करें कि हर जगह कोशिश करिए कि यदि कहीं से पानी ड्रॉप हो रहा हो या एयर को खींच रहा है तो आप उसे बंद कर दीजिए। ये कॉमन समस्या है, ये आपके घर के मोटरों में भी कई बार आपने देखे होंगे। एयर सक्शन कर लेती है तो फिर वहाँ ऊपर जो है वो फ्लूइड नहीं पहुँचती है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे आप ध्यान रखिएगा, अनहेल्दी मोटर वाइंडिंग। कई बार हम जितना रेटिंग का मोटर खोलते हैं और उतने ही रेटिंग के मोटर दूसरे रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन मोटर की जो वाइंडिंग होते हैं कई बार अनहेल्दी होते हैं। अर्थात हो सकता है कि वाइंडिंग के कारण जो है उसका आरपीएम जो है वो बहुत कम हो गया, या कई रीज़न ऐसा रहता है जिसके कारण वो उतना हेल्दी नहीं होता जैसे पहले जैसे होना चाहिए, लोड कम लेती है। तो ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि यार मोटर तो सही है, जितना के लाए थे उतने ही रेटिंग के हमने लगा दिया। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोटर हेल्दी है कि नहीं उसे आप चेक करें, क्योंकि मोटर यदि सही आरपीएम में नहीं घूमेगी, अच्छे लोड नहीं लेंगे तो आपके फ्लो पर भी प्रभाव पड़ेगी, और फ्लो के कारण आपको जितना प्रेशर डेवलप करना है उतना प्रेशर भी आपके सिस्टम में नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये एक बड़ा रीज़न है, इसे आप ध्यान रखिएगा और इस प्रकार की समस्या को ज़रूर चेक करिएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 10 नंबर, कैल्शियम डिपॉजिट इन सेक्शन लाइन। दोस्तों कई बार हार्ड वाटर के कारण सेक्शन लाइन में जो है कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम और तरह तरह की जो मिनरल्स है या कोई खनिज पदार्थ है वो जम जाती है, जिसके कारण सेक्शन लाइन जो है बहुत ही सक्रिय हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा सक्रिय हो जाने से पंप तो सही है, वो सक्शन कर रही है, लेकिन उतने नहीं आ पा रहे जितने कि उसे फ्लो करना है। तो ये भी एक बड़ा समस्या है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से और भी ढेरों वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।